नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, आज के बाद कभी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने का। जैसे हम भाग करते हैं, हमें पता है जो बीच में जो संख्या होती है उसे क्या बोला जाता है, भाज्य। जिससे हम भाग करते हैं इसको क्या बोला जाता है, आपका भाजक। जो भाग करके आता है उसे क्या बोला जाता है, भागफल। और जो यहाँ पर नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। इतना सभी को पता है। अब वैल्यू पुट करना सीख लीजिएगा। एक विभाजन क्रिया में भाजक जो है ना, भाजक ये भागफल का 18 गुना। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जो यहाँ पर जो आपकी संख्या आएगी ना, वो इसका 18 गुना है। कितने गुना है, 18। ऐसे याद रख लेना, 18। इसके बाद और शेषफल का 9 गुना है। जो शेषफल होगा इसकी गुना शेषफल में 9 की गुना करके ये आपका भाजक निकल जाएगा। यदि शेषफल आपका 26 हो, कितना दे रहा है शेषफल, 26। अब यहां से देखो हम वैल्यू सारी निकाल लेंगे, वो निकालनी आनी चाहिए 26। जो आपका भाजक था शेषफल का कितने गुना था, 9 गुना। जब 26 की गुना मैं 9 में करूंगा तो 26 की गुना 9 में करने के बाद कितना होता है, 9 दूनी 18, 180, 9 6 की 54, 180 और 54 कितने होते हैं आपके, 234। इसका मतलब क्या हुआ, पहली संख्या मेरी निकल गई, भाजक निकल गया मेरा कितना, 234। ठीक है जी। अब भाजक से मैं क्या निकाल लूंगा, भागफल। जो ये 234 है ना, इसका 18 गुना है। इसका मतलब क्या होगा, 234 को 18 से भाग कर दीजिए, ये आपका काट के कितना आया, 13। इसका मतलब आपका क्या आया, भागफल आया आपका 13। दो चीज मिली मुझे, क्या क्या मिला, शेषफल 26 है ही हमारे पास, भाजक हमारा 234 आ चुका है, भागफल हमारा 13 आ चुका है। अब क्या करना है, आपको निकालना है भाज्य। अब हमें पता है कि भाज्य क्या होगा, भाजक की गुना भागफल में करेंगे और प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा भाज्य आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। भाजक हमारा कितना था, भाजक हमारा था 243। 243 की गुना भागफल में करी, भागफल हमारा कितना आया था, 18 से काटने के बाद 13 प्लस 26। यही कॉन्सेप्ट होता है। जब 243 की गुना 13 में करेंगे कितना आएगा आपका, ये 3042 प्लस 26, टोटल आ जाएगा आपका 3068। ठीक है जी। राइट आंसर आपका होगा 3068। 3068। मैं यदि किसी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, छोटे से क्वेश्चन से समझाना चाहता हूँ। सपोज करो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 नहीं 32 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 अंक 30। आपका शेष कितना बचा, 2। अभी देखना सभी स्टूडेंट, ये आपका क्या था, आपका ये भाजक था, ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है, ये आपका क्या है, भाज्य। ये क्या है आपका भाज्य। भाज्य कैसे निकाल लेंगे, 5 की गुना 6 में करते हैं, 6 पंजे 30, 30 में 2 जोड़ देते हैं, 30 2 32, देखो आया है 32 जो का, तो यही कॉन्सेप्ट आपका चलता है। क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्कूल ए में कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और इनमें से 65% पास हुए। ए स्कूल है, 65 पास हुए, डायरेक्ट ऐसे सोल्व करते चलना है। ये आपके पास हुए तो फेल कितने होंगे आपके, 35 आपके फेल हुए होंगे, क्योंकि 100% पर लेकर चलते हैं। स्कूल बी, स्कूल के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी में है। अब आपका एक स्कूल बी है, इसमें मान लिया, इसमें हम 100 मान के चल लेते हैं, इसमें कितने होंगे आपके 200। यहाँ तक क्लियर सभी स्टूडेंट का। उसी परीक्षा में शामिल हुई, यदि स्कूल ए और बी से इन परीक्षा में शामिल हुए छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 75% है, तो स्कूल बी में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकाल कितना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब यहाँ पर 65 पास हुए हैं, अब सबसे पहले देखो स्टूडेंट टोटल कितने हुए, 100 और 200। टोटल पेन चेंज कर लूं मैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो। 100 और 200 कितने होते हैं आपके, 300। हम यहाँ निकालते हैं 300 का 75%। जिस स्टूडेंट को 75% ये पता है 3/4 होगा, 75/100 कर देते हैं, चलो 25 चौका 100, 25 75, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 से 28, कितने बचे आपके 2, 4 पंजे 20। 75 की गुना कहीं में करेंगे हम, 3 में करेंगे, कितने होंगे आपके 225। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट कितने पास होने, तो 225। ठीक है, 65 आपके इसमें हो चुके हैं फर्स्ट में, 225 में 65 घटाओ, 225 में से जब 65 उल्टा करके घटा देता हूं मैं, 225 में से जब 65 घटाएंगे कितने पास होने चाहिए थे आपके स्कूल बी में, 160 पास होने चाहिए, नहीं पास हुए हैं कितने, 160। टोटल कितने थे आपके 200, फेल कितने हुए 160, इसमें से घटा दो, कितने बचे आपके 40, 40 फेल हुए। परसेंटेज नेक्स्ट पेज पे निकाल लेंगे। 40 फेल हुए कितने में से, आपके 40 फेल हुए कितने में से, 200 में से, गुना 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 से 40 कितनी बार कट जाएगा,
20% आपका राइट आंसर आ जाएगा। जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, एक मैं फाइनल रिवीजन दे दूं उसका साथ के साथ ही। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ए में 65 पास हुए थे, फेल कितने होंगे? 35। डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर 100 थे, यहाँ पर 200 थे, 200 में इसका डबल कह रहा है। अब ये बताओ, टोटल 300 में से 75% पास हुए, 225 पास हुए। जब 200 और 100 300 जोड़ देंगे तो 300 का 75% पास करेंगे हम, 225 कुल पास हुए। 65 ए वाले स्कूल के हुए। ये कितने बचे? 225 में 65 जाके कितने बचते? 160। 160 पास हुए किसके? बी के। कुल कितने थे बी में? 200। फेल कितने हुए? 40। 40 फेल हुए, परसेंटेज निकालने कितने पर? 200 पर गुना 100, 20% आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी किसी काम को क्रम से 10 और 15, भाई मैथ है ना, रीजनिंग से भी ज्यादा आसान है। कैलकुलेशन पर फोकस करो और कॉन्सेप्ट पढ़ना सीख लो, क्वेश्चन कह क्या रहा है और निकालना कैसे है। देखो साथ के साथ करना सीख लो। ए कितने दिन में कर रहे हैं? 10 में। बी 15 में। एलसीएम बड़ी संख्या का टेबल पढ़ेंगे, 15 एकम 15, 10 से नहीं करता, 15 दूनी 30, दोनों से करते हैं, एलसीएम आपका 30 ही आ जाएगा। 10 दिया 30, 15 दूनी 30। इफिशिएंसी आई इनकी 3 और 2। कह क्या रहे? वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 3 2 5, एक दिन में दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो क्या 4 दिन में कितने कर लेंगे? 5 चौक 20। कुल काम कितना हो चुका? 20। थर्ड कितना हमारा? 30। शेष कितना बचा? 10 में डायरेक्ट लिख देता हूँ शेष। ये 10 कैसे आया है? कुल काम हमारा 30 था, 20 हो चुका है। 30 में से, चलो मैं लिख देता हूँ, ये लिखने की आदत है ना, छोड़नी पड़ेगी आधे ज्यादा आपको। 30 में से 20 जाकर शेष बचा 10। इस 10 काम को कौन कर रहा है? शेष काम को सी अकेले 12 दिन में कर रहे हैं। सी अकेले 12 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? सी की इफिशिएंसी निकल जाएगी। कितनी? 5/6 इफिशिएंसी है किसकी? सी की। अब कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5/6 सी की इफिशिएंसी आई, तो सी अकेले कुल काम का 4/9 भाग कितने दिन में करेगा? अब हमें सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना है, सी की इफिशिएंसी 5/6 से काम कराना है। कितना? कुल काम 30 का 4/9। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं मैं। कुल काम कितना था? 30। 30 का 4/9 निकाल लेंगे हम, कितना होगा? 3 3 9, ये आपका 10, 10 चौक 40, 40/3 आपका कुल काम होगा। इफिशिएंसी कितनी आई थी आपकी उसकी? सी की 5/6। जब 5/6 होता है, बटे में लिखेंगे उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 5/6 लिखेंगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 इधर नीचे आ जाएगा। 5 40, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, टीसीएस कंपनी का पैटेंट सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, सिर्फ क्वेश्चन की डिजिट चेंज होगी, पैटेंट आपका वही रहेगा। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन उठाना ही उठाना है। यदि मैं बात करता हूँ ना, मैथ कितने सेट करा चुका हूं मैं, यदि मैं बात करता हूँ एक चैप्टर में से, मान लिया टाइम एंड वर्क का ही आपका चैप्टर है, 10 क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क में से बनते नहीं, अलग अलग 10। ऐसे नहीं कि ए बी सी वाला अलग कर दिया। कोई सा भी चैप्टर उठा के देखना, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, अनुपात समानुपात, एज वाला, 10 से 12 ही क्वेश्चन बनते हैं पूरे चैप्टर से बस। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें चाहे ए बी सी डी कुछ भी दे, ए काम करे, ए बी काम करे, या बी ए काम करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको एक क्वेश्चन मान के चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रोशन ने 1620 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी, उसे बेचकर उसने 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। ये की पॉइंट है यहाँ पर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। एक क्वेश्चन बनता है विक्रय मूल्य के बराबर हानि। दोनों के मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर कैसे निकाल लेंगे। किया, उसका प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ बोला जाता है, तब आप क्या करोगे? आपको सिर्फ ये करना है, 1620 रुपए थे, कितने किलो खरीदे थे? 36। लाभ कितना हुआ? 6 का। ये 36 में से ये 6 घटा के भाग कर देना है, 0 0, 3 से काटोगे, 3 5 15, ये हुआ 1, 3 चौक 12, डायरेक्ट आपका 54 रुपए प्रति किलो इसका आंसर आएगा। यदि क्वेश्चन में 54 इसका राइट आंसर आ गया। यदि क्वेश्चन में आपका ये होता कि इतने में बेचकर उसे इतने किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, हानि वाले में 36 में जितने की देता वो जुड़ जाता और उससे कट कर देते, जो आता आपका वो आपका आंसर होता। ये कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 16,380 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में के बीच इस प्रकार बांटा गया है, ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 में। 2 बार क्वेश्चन नहीं पढ़ने का, साथ के साथ करता हुआ चलूंगा। ए अनुपात बी बराबर कितना दे रहा है आपको? 1:3, और बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5। यहां पर सी लिखेंगे, बी के नीचे आपकी 2 लिखोगे, सी के नीचे आप 5 लिखोगे।
और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3, यहाँ पर डी लिखेंगे, सी के नीचे 2 लिखेंगे और डी के नीचे 3 लिखेंगे। अब इसका सोल्व करने का तरीका, ये स्थान खाली है तो इधर ये लेफ्ट में सरक जाएगा 2। ठीक है जी, पेन चेंज कर लेता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये स्थान खाली है, यहाँ पर इधर 2 सरक जाएगा, ये स्थान खाली है इधर, ये 5 सरक जाएगा, ये स्थान खाली है 3 सरकेगा और ये इधर खाली स्थान है 3 सरकेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12, 5 दूनी 10 तिया 15, 5 तिया 15 तिया 45। आपका रेशो कितना निकल कर आया? 4:12:15 नहीं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 आएगा, ये 30। अनुपात कितना निकल कर आया आपका? 4 + 12, 4 + 12 + 30 + 45। जब इन्हें जोड़ेंगे 5, ये कितना था आपका? 12, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका टोटल? ये हो जाएगा आपका 91। 91 रेशो का मान कितना दे रहा है आपको? ये कितना? 16,380 को भाग 91 में से कर देना। किसका पूछ रहे हैं? नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। अनुपातिक योग कितना है हमारा? 91। रुपए कितने हैं? 16,380 रुपए हैं। बटे कितनों में बटना है? 91 भाग में बटना है, गुना। किसका पूछा? तो सी के हिस्से का अनुपात बताओ। सी के हिस्से का अनुपात, सी का अनुपात कितना था? 30। डायरेक्ट 91 में से जब इसे कट करेंगे 180 बार कट जाएगा। 18 36 18 54, 54 लिखा। ये था आपका कितना? 180 था। ये 1 0 ये वाली और 1 0 ये वाली, 54 के आगे 2 0 लगा देना। आपका 5400 उसका क्या निकल कर आ जाएगा? उसका हिस्सा निकल कर आ जाएगा। किसका? सी का। यदि पूछता ए का तो 4 की गुना कर देते, बी का पूछता 12 की गुना कर देते, डी का पूछता 45 की गुना कर देते। चारों क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट निकलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए x 4 अंकों की कोई छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 जिसे 12 12 15 20 और 27 से विभाजित किया जाता है, 27 से विभाजित किया जाता है। अब क्या करेंगे? हम इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकल कर आएगा आपका 540। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताई है इसने, 540 एलसीएम आया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है आपकी? 1000। छोटी कही है इसलिए 1000 लेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कहता तो आप 1000 यहाँ पर क्या लेते हैं? 9,999 लेते हैं। एलसीएम कितना आया था हमारा? 540। इसे डिवाइड कीजिएगा, 540 से कम 540, कितने शेष बचे आपके? 460। अब मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछना चाहता हूँ, एक चीज बात पूछना चाहता हूँ। ये 540 का पड़ा पूरा चलाने के लिए ये 460 है, कितने की कमी है? कितने की कमी है? जब 540 में से आप 460 घटाओगे, 80 की कमी है। इसका मतलब यदि इस 1000 में ये 80 जुड़ जाता तो पूरा 2 बार कट जाता। इसका मतलब क्या हुआ आपका? 1080 तो आपकी वो डिजिट होती होती 7 शेष बचता है, +7 जोड़ दो, 1087 आपका आया। अब क्या पूछ रहे हैं? तो संख्या x के अंकों का योग निकालने के लिए 1 + 0 + 8 + 7, ये कितना होगा? 8 1 9 9 7 कितना होता है? 16। अंकों का योग कितना है आपका? ये आपका डायरेक्ट 16 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। थोड़ा इसमें पेज की में जगह की कमी है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, क्योंकि इसी पेज पर करके दिखाना है। नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास है नहीं। चलो 79। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जो आपका जिसके ऊपर बार होता है। ये आपका मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, बिल्कुल क्लियर, हवा में क्वेश्चन सोल्व नहीं कराने का मैं आपको। देखो, जब एक संख्या के ऊपर बार होता है, दूसरी आती है, सबसे इसे सोल्व करने का तरीका क्या है? पहले तो 58 लिखेंगे, माइनस जिसके ऊपर आपका बार नहीं है वो घटता है, -5 घटा देंगे, बटे जिसके ऊपर बार होता है उसके नाम क्या क्या आता है? नीचे 9, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके नाम की 0 आती है। जब इसे सोल्व करेंगे 58 में से 5 जाएगा, कितना बचता है आपका? 53/90 आपका ये आएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा जब मैं सोल्व करना स्टार्ट करूंगा। अब मैं इसे सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। जिनके ऊपर बार है संख्या लिखते हैं डायरेक्ट 53, जिनके ऊपर बार है उनके नाम के क्या आता है? डबल 9 नीचे आते हैं, भाग 99। ठीक है जी, बस अब मैं हम सोल्व करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट लिखता हूं मैं। जब 58 में से हम 5 घटाएंगे, कितना बचता है लास्ट में आपका? 53। 53 बटे नीचे बचेगा आपका 90 प्लस ये आपका कितना था? 53/90 भाग 53/90। पेन नहीं चल रहा है, सही क्या बात है। ठीक है जी, गुना 5/33 गुना गुना नहीं प्लस 10/21। ब्लैक कलर ठीक चलेगा क्या? 10/21 ये ठीक चला। डिवाइड बाई 14 कम 14 15/14 ओप 15/14 ओप 5/3 माइनस 5/3 इंटू
1/10। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या होता है। आपका ये है 53। अब ये जो ये भाग में था ना, यहाँ पर ये भाग का सिंबल है ना, ये भाग का है, ध्यान रखना, प्लस नहीं है। जब हम इसे गुना में कन्वर्ट करेंगे, गुना में कन्वर्ट करके मैं डायरेक्ट नहीं कहीं कट कर देता हूँ। जब गुना में कन्वर्ट करेंगे, एक लाइन गायब कर देता हूँ मैं। ये 90 ऊपरली साइड आ जाएगा, 53 नीचे आ जाएगा। ये कट के कितना आया आपका 1। ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1/6। 1/6 जब इसे उल्टा करेंगे 14 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। 14 ऊपर जाने के बाद 7 से कटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 या 21, ये 15, फिर 10, ये 10 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 15 नीचे आएगा, 5 या 15। जब आप यहाँ से सोल्व करोगे 1/6 प्लस 10/21 आएगा, ये करके देख लेना एक बार। गुना 14 बटे आपका 25 आएगा, माइनस इधर 1/6 आपका ये लास्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका 1/6 था प्लस 4/15 माइनस 1/5। जब इसे पूरे को सोल्व करोगे 4/15 आपका राइट आंसर आएगा। थोड़ा ये वाला समझाना जरूरी था, आगे प्लस माइनस जोड़ घटाए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि 10% वार्षिक प्रतिशत दर है आपकी, तो गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से होती है। तो प्रत्येक किस्त इतने की है, तो किस्त की योजना में कितना ब्याज चुकाना होगा। मैं आपको किस्त निकालने वाला एक क्वेश्चन का पैटर्न बताता हूँ। ये 10% है। सबसे पहले इसे खोल लेते हैं हम, विदाउट फॉर्मूला लगाए हम सोल्व करेंगे। 1/10 होगा आपका, 10/100, 0 से 0, 1/10। 10 से कितना गया 11। फिर 10 से 2 साल के किस्तों के लिए स्क्वायर होता है। 10 का यहाँ कितना हो जाएगा 100, 11 का कितना हो जाएगा आपका यहाँ 121। इतनी बात क्लियर हुई। यदि यहाँ पर 2 की जगह 3 कहता, तीसरी बार में इसका क्यूब करके लिखता, अगली लाइन में लिखता मैं कितना 1000 और इसका 1331 लिखता मैं 11 का। लेकिन 2 की बात की, यहीं तक हम रुक जाएंगे। अब इन्हें इक्वल करेंगे क्योंकि समान किस्त कह रहा है। ये 121 है, यहाँ ये 11 है, तो उसकी गुना कैसे करेंगे ऊपर 11 की। किस्त बराबर करने के लिए ये भी 121 और आपका ये भी 121। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है किस्त वाले का ये आपका 100। जब गुना इधर 11 की करी, यहाँ भी 11 की गुना होगी, ये आपका 11 दशा में कितनी हो जाएगा 110। इसका मतलब ये अमाउंट कितनी थी आपकी 210 और ये आपका कितना हो गया 21 दूनी 42, 100 दूनी 200, 242। अब क्या कह रहे हैं, एक किस्त का मान दे रहा है आपको 3872। 121 बराबर कितना है आपका 3872। कितने गुना है ये आपका 32 गुना। कितने गुना है 32 गुना। अब 32 की गुना कर दो, जो भी पूछता है। क्या पूछ रहे हैं, तो इस किस्त योजना में कितना ब्याज चुकाना होगा। 210 से कितना हुआ आपका 210 से कितना होता है आपका 242 हुआ है। 240 सॉरी 42 है ना ये 242। अब यहाँ से 242 की गुना 32 में करेंगे पहले। नेक्स्ट पेज पे ले लूँ, डायरेक्ट मेरे याद है। मेरा ये तो कितना आया था 210 रुपये थे, किस्त के हिसाब में 242 रेस हो गया। अब हमने क्या किया था 131 बराबर 3872 था, एक रेसो का मान कितना है 32। अब कुल कुल देख लेंगे, 32 की गुना इसमें कर देंगे, कुल ब्याज कितना, कुल के पैसे कितने गए हैं। जब 242 की गुना 32 में करोगे आप, तो ये आपका 700 कितना आ जाएगा 44। अब इधर 32 की गुना कर देते हैं, कितनी अमाउंट बैठती थी वो आपकी 6720 बैठती थी। 6720 थी, टोटल गए कितने 7744। जब 7744 में तो आप 6720 घटाओगे 1024 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया, किस्त निकालने का पहले डायरेक्ट परसेंटेज खोल के लिखते हैं, दूसरे साल स्क्वायर करते हैं, तीसरे साल क्यूब करते हैं। इन्हें तीनों को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल किस्त बोल रहा रहता है गुना करके। ठीक है, जितनी अमाउंट देता है एक किस्त के बराबर रख देंगे, या कुल किस्त कितने की गई उसके हिसाब से देख लेंगे, जो आपकी गुना करके आएगा, जो भी पूछेगा डायरेक्ट उसमें गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 84। एक लंबवर्तीय बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। पाई बराबर आपका 22/7। ये थोड़ा पीपीटी थोड़ा सही नहीं बनी हुई है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन है ना, ये टाइप नहीं हुए और इसमें जगह भी आपकी नहीं है, कोई बात नहीं। बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1320। मैं डायरेक्ट निशान लगा चलूंगा। ये जो 1320 है ये किसके इक्वल होता है 2πr(h) के है। 2πr(h) का मान 1320 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से हम 2 गुना, इधरली साइड करते हैं, 2 गुना 22/7, 2 गुना 22/7 गुना 10.5 त्रिज्या दे रखी गुना h बराबर आपका कितना है 1320। कोई बात नहीं बच्चों, ये थोड़ा एडजस्ट कर लेना है 2 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो जगह भी नहीं है और नेक्स्ट मेरे पास स्लाइड भी नहीं है, आगे से ऐसा नहीं होने का। h बराबर कितना निकल का जाएगा आपका 1320 गुना 7 गुना 10 बटे आपका 2 गुना 22 गुना 10.5। ठीक है जी, h बराबर निकाल लोगे यहाँ से 20 निकल कर आ जाएगा। जब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच में इसकी वैल्यू पुट करोगे
तब आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, गुना करके वैल्यू पुट करने के बाद 6930 राइट आंसर आ जाएगा, 6930 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सीख लेना इसका, विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर निकाल लोगे हर एक क्वेश्चन का, औसत वालों का, एवरेज वालों का। मैं आपको बताना चाहता हूं 14 संख्याओं का औसत आपका 73.5 है। मैं गुना नहीं करने का, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जब आपके समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं मैं आपको सोल्व भी करके दिखा दूंगा। 14 संख्याओं का औसत 73 73.5 है। इनमें दो संख्या है 60 और 63। 60 63 को जोड़ते हैं 6 6 12 123 के स्थान पर 58 और 70 70 और 58 को जोड़ते हैं 8 7 5 12 128। कहना क्या चाह रहे हैं, पहले औसत इतना था, दो संख्याएं 123 तो कुल गई बाहर, ठीक है, उनके जगह 128 शामिल कर ली, 5 ज्यादा शामिल की, इस बात का ध्यान रखना, स्थानांतरित कर दिया जाए, उनमें एक संख्या शामिल कर दी जाए और एक और संख्या शामिल कर दी तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 1.5 बढ़ जाता है, तो x का मान याद कीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1.5 तो ये बढ़ा, औसत 1.5 बढ़ा है, कितनी संख्याओं पे, 14 पे, इसका मतलब टोटल कितना आया होगा, 21 आया होगा, 21 ही तो इंक्रीमेंट हो रहा, क्लियर रहेगा इतनी बात सभी को, कोई बात नहीं, 21 क्लियर हो रहा। यहाँ पर डिफरेंस कितना था आपका, ये 5, इसका मतलब टोटल 21 बढ़ रहा, 5 ये घटेगा, कितना बढ़ा आपका, 21 में 5 आगे घटते हैं आपके कितने, 16। पहला औसत कितना था, 73.5 प्लस 16 करो डायरेक्ट, कितना हुआ आपका, 89.5 हुआ। समझा दूंगा अच्छी तरीके से दोबारा, पहले समझ लो डायरेक्ट। मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, 73.5 हमारा औसत था, हमारा 5 तो ये बढ़ा, 123 तो गए और 128 इसमें आए, 5 बढ़ा और औसत बढ़ रहा 1.5। जब टोटल औसत 1.5 बढ़ रहा है, संख्या कितनी थी, 14, 14 की गुना 1.5 में करेंगे, टोटल 21 बढ़ा है, टोटल 21 में से, लेकिन 5 तो ये था, इसका मतलब जो नई संख्या है उससे तो 16 ही तो बढ़ा, इतनी बात क्लियर है। जब 73.5 उसका संख्या का खुद का भी औसत है, 16 वो एक्स्ट्रा लेगा ही, 89.5 हुआ, जो ये 1.5 था उसके नाम का भी तो बढ़ागा, 1.5 जोड़ देना इसमें, डायरेक्ट आपका 91 आंसर। ये होता है कॉन्सेप्ट डायरेक्ट करने का। अब मैं थोड़ा सोल्व भी करके दिखा दूं, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा। 73.5 आपका औसत था, कितनी संख्या थी आपकी, 14, गुना 14 करोगे कितना हो जाएगा, 129 होना, वही देखो जो मैं डायरेक्ट किया, 129 में 5 ये संख्या की वजह से बढ़ा, टोटल कितना हुआ आपका, 1034। 1034 तक तो सभी की समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है, 1034 प्लस एक्स बटे 15, संख्या 15 होगी, बराबर क्या कह रहे हैं, 73.5 प्लस 1.5 इंक्रीमेंट हुआ। अब आपका 1034 बटे 15 बराबर कितने दे रहा है आपको, 75। जब यहाँ से 1000 कितना हो जाएगा, 1025 माइनस 1034 सोल्व करोगे तब आपका 91 आएगा। ऐसा करने के बजाय डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करना, बुक उठाना, कोई सी भी हो आपकी, किरण की हो, आर एस अग्रवाल की हो, एस डी यादव की हो, राकेश सर की हो, कुछ भी हो, XYZ, डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट लगाना, अगर लगाना सीख गए तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आंसर निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी क्रम से एक्स और वाई स्थानों पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, एम बिंदु पर जाने के बाद ए और बी क्रम से एक, देखो ऐसे है ये आपका ए और बी, एक स्थान से क्रम से एक्स और वाई, ए और बी थे, ये स्थान एक्स था, ये स्थान वाई था, ये इधर को चला, ये इधर को चला, और ये बिंदु एम पे मिल ले गई। एम पे मिलने के बाद दोबारा क्रम से पहुंचने में 3.2 और 7.2 का समय लग रहा है। जब ये आपका मिलन वाला दोबारा पहुंचने वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम करते क्या है, उसमें हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, एक पैटर्न होता है आपका, टी बराबर निकालने का, √T1 इंटू T2। अब वैल्यू रख देते हैं हम डायरेक्ट, जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए जगह चाहिए, 3.2 पहले वाला T1 गुना 7.2 आपका क्या हुआ है, T2। जब वैल्यू पुट करते हैं इसमें हम, ये कितना आ जाएगा आपका, 32 गुना 72 बटे 100 कर लेंगे पॉइंट हटाने के लिए। अब इसका फैक्टर बनाएंगे, 32 को क्या लिखेंगे, 4 गुना 8 गुना 72 को 8 गुना 9 बटे 100, 10 गुना 10, एक दो बार इसका निकल कर आएगा, एक आपका इसका 8 बाहर निकल कर आएगा, 2 दूनी 4 होगा ना ये, और आपका 3 तिया 9 ये होगा। देखो गुना करो डायरेक्ट, 10 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 बटे 10 करेंगे, 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफल पर आयत के क्षेत्रफल के बराबर, जिसकी भुजाई का अनुपात 7:3 है, आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजा दे रखी है, AC दे रखी है 70, डायग्राम बना लेते हैं, उससे आपके समझ में आएगा। डबल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा,
यदि आपसे निकालना भी नहीं आता होगा ना, तब भी आप निकालना सीख जाओगे इसे। ए बी आसान है बहुत ज़्यादा, ए बी सी डी। इसने क्या दे रखा है हमें, विकर्ण की लंबाई 70, ये पूरा 70 है, तो हाफ कितना हो जाएगा, ये आपका 35 आपका हाफ हो जाएगा, इतना तो सभी को पता होगा। ठीक है, इसके बाद आपका समचतुर्भुज की भुजा कितनी दे रखी है, 148, 148 दे रखी है ना परिमाप, 4 होता है, गुना 4 करेंगे, 4 तिया 12, 4 7 28, ये आपको एक भुजा निकल के आ गई 37। ये हाफ का पूरा विकर्ण था, D1 ये आपका ये रहा 37, ये आपका 35, ये आपका 37। यहाँ से क्या करेंगे हम, ये आपका ओ बिंदु मान लेंगे, पेन चेंज कर लूँ मैं जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से आए। ये आपका ओ बिंदु है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है, क्या निकालेंगे, ओ बी निकाल लेंगे पहले, ओ बी निकाल लेंगे ना एक, ये आपकी 37 तो ये वाली थी आपकी, एक भुजा 37 आई, एक मेरे पास विकर्ण है 35, ओ बी तो निकाल लेंगे। ओ बी निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में रिपीट कर दूंगा जिनके समझ में नहीं आया, ए ओ बी में ओ बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर। जब 37 के स्क्वायर में तो 35 का स्क्वायर घटाएंगे, अंडर रूट 144 आ जाएगा डायरेक्ट, जो कि आपका ओ बी निकल के आ जाएगी आपकी 12, ओ बी निकल के कितनी आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। मेरे पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, ये विकर्ण होते हैं दोनों, 1/2। D1 कितना था मेरा 70, गुना 70 कैसे हुआ, वो 35 आधा था तो पूरा 70, ये मेरा 12 आया, 12 आधा आया तो पूरा कितना हो जाएगा 24, 2 से 35, 35 की गुना 24 में करोगे कितना आ जाएगा आपका 840 आया है। अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है हम, आयत की बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई व चौड़ाई हम सपोज करेंगे कितना अनुपात दे रखा है, 7:3। अच्छा क्वेश्चन है, इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर में स्किप करके चलना है आपको, समय बचा दोबारा करना है, अन्यथा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आयत की लंबाई व चौड़ाई 7x और 3x के अनुपात में हम मान के चल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, कितना है आपका 840 हमारा आया, 840 बटे कितना हो जाएगा आपका ये 7 या 21। जब यहाँ से कट करोगे अंडर रूट आपका 40 निकलेगा, ये मान के इसका होता है 2 अंडर रूट 10 का, और बड़ी भुजा कितनी है 7x, 7 गुना 2 आपका 10 आ जाएगा, 14 अंडर रूट 10 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, 14 अंडर रूट 10 डायरेक्ट आंसर। D1 निकाल, उसमें समझाने की आवश्यकता पड़ने की नहीं, एक बार इसे रिपीट करके देख लेना। किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8%, जैसे जैसे कह रहा है 3 गुना 8 करूंगा मैं, 8 ही निकालता हूँ मैं, फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ने की, 8 या 24 लिख दूंगा मैं, क्योंकि 24 बाद में कटना ही कटना है इसको। करते क्या है, पी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 प्लस मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, डायरेक्ट करेंगे, यहाँ एक्स लिखता बटे मैं 100 में लिखता, लास्ट में मुझे 24 पे तो पहुंचना। ऐसे ही फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 प्रति वर्ष के लिए, अगले 4 के लिए 4 गुना 10% वार्षिक दर से 10 चौक 40 लिख लेंगे डायरेक्ट। फिर अगले लास्ट में, और 7 वर्ष के बाद 16 प्रति वर्ष की दर से, 16 वर्ष की दर से 4 3 आपके कितने हुए 7 हुए, और 10 वर्ष की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 3, 3 की गुना 16 दर से हो जाएगी 16 3 48। इतना सभी को समझ में आया होगा। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 है। कुछ बच्चों को डाउट हुआ होगा सर यहाँ 3 क्यों लिखा, क्योंकि इसने पहले 4 का 4 में, फिर 4 में पहले 3 हो चुके थे, 4 3 7 साल हो चुके थे, 10 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, अंतिम 3 ही तो बचेंगे, इसलिए मैंने 3 लिखा है, 16 की गुना इसलिए डायरेक्ट की है। अब क्या होता है यहाँ पर, आपका इन्हें जोड़ेंगे, आप इन्हें जोड़ के कितना है आपका आर टी कितना आ रहा है आपका 112, 112 आपका आ रहा है, 112 बराबर कितना दे रहा है आपको 11,340 बटे 112, 100 का मान निकालना है गुना 100। जब आप वैल्यू निकाल लोगे डायरेक्ट कट कर करके देख लेना, 125 डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, 10 125 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।